Hello everyone. I hope that you all are fit and fine and doing well in your studies. Firstly, I thanks to all my subscriber who have subscribed my channel and are sharing with your friends. Thank you. And students, in this video we are doing unit 1 of class 11 physics और यूनिट 1 में से हम एरर्स एंड मेजरमेंट टॉपिक कर रहे हैं और इस वीडियो में वी विल लर्न द रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. सो स्टूडेंट्स, जस्ट watch the video carefully and please comment in a comment box if you like the video. Kindly like, please beta click on the like button and also click on the bell icon so that for my upcoming videos you get notified. So students, when we add any two physical quantities, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. कि मान लीजिए आपके पास एक ए फिजिकल क्वांटिटी है, एक बी फिजिकल क्वांटिटी है. इन दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल में कुछ रिजल्ट आएगा. लेट इट बी जेड रिजल्ट आएगा. इफ आई कंसीडर कि ए के अंदर कुछ एरर है और उसका एब्सोल्यूट एरर मैं लिखूं यहाँ पर डेल ए, कि डेल ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए. और इफ आई राइट डेल बी इज एब्सोल्यूट एरर इन बी. ठीक है. अच्छा, ए को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर गिवन हो तो मुझे फाइनल रिजल्ट लिखना हो, तो फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये मेथड था. हाउ टू राइट द फाइनल रिजल्ट, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल एक्स बार. मीन वैल्यू अगर एक से ज्यादा डाटा हो, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक से ज्यादा डाटा नहीं है, हमारे पास सिंगल वैल्यू है, तो मैं इसको फाइनली कैसे लिखूंगी, आई विल राइट ए प्लस माइनस डेल ए. बी को बेटा क्या लिखूंगी, बी प्लस माइनस डेल बी. ठीक है. और जेड को बेटा कैसे लिखूंगी, आई विल राइट जेड plus minus del z, where I will say del z is the absolute error in z. मीनिंग पे समझो, जो चीज हम कर चुके हैं मैं सिर्फ वही चीज बता रही हूँ कि आपने दो क्वांटिटी को प्लस किया, उसका रिजल्ट z आया. ए में एब्सोल्यूट एरर आपने डेल ए बोला, बी में एब्सोल्यूट एरर आपने डेल बी कहा, तो ए को आप लिखोगे ए प्लस माइनस डेल ए, बी को आप लिखोगे बी प्लस माइनस डेल बी. और अगर मैं ये कहती हूँ कि z के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल z आएगा, तो आपके पास z जो है उसको कैसे लिखोगे, z प्लस माइनस डेल z, z प्लस माइनस डेल z. ठीक है. ये मीनिंग क्लियर हुआ कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. हमें यहाँ लर्न क्या करना है, आपको ये लर्न करना है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर in a resultant quantity which is the addition of two physical quantity, which is the addition of two physical quantity. तो बेटा हमें फाइंड आउट करना है डेल z, बट वी हैव टू फाइंड आउट हियर व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट. ठीक है. कि अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तो फाइनल रिजल्ट के एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है. तो आप बेटा सिर्फ ये लर्न करेंगे, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल डी. आपने ये लर्न करना है. क्या लर्न करना है कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं तो उनके में जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ऐड करके आएगा. इन दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर होगा उन दोनों को आप ऐड कर लो, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्टेड में होगा, एब्सोल्यूट एरर इन z. ठीक है. इफ डेल ए इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल बी इज एब्सोल्यूट एरर इन बी, तो इनका एडिशन जब आप करते हो तो इनके एब्सोल्यूट एरर्स भी क्या होंगे, ऐड होंगे. इनके एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड होंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर दो क्वांटिटी, ये एडिशन का हो गया, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं. अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इफ टू क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, अगर दो क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा, फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एरर वी नो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, तो इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों लिखे हैं.
तो क्या यहाँ पर मैं del A माइनस del B लिखूं? कि जैसे आपने कहा कि यहाँ प्लस होगा, तो अगर यहाँ माइनस हो रहे हैं तो यहाँ माइनस लिखें? नो, यहाँ पर प्लस लिखना है। तो बेटा हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न करेंगे यहाँ पर कि प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल A प्लस डेल B, कि अगर आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर्स है वो क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, द एब्सोल्यूट एरर्स विल बी एडेड, चाहे क्वांटिटी को आप ऐड हो रही है, चाहे क्वांटिटी हमारी बेटा सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन Z इक्वल टू A इंटू B, Z इक्वल टू A इंटू B। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हाउ वी विल फाइंड आउट। इसके अंदर मेथड हमारा डिफरेंट होता है, इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा del Z by Z इक्वल टू प्लस माइनस, वी विल राइट प्लस माइनस del A अपॉन A प्लस del B अपॉन B। कैसे याद करना है आपने? कि अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, आप इसे क्या कहेंगे बेटा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन Z किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन A एंड B। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा वो आप कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर्स निकाल के उनको प्लस करके, del A by A प्लस del B by B। ठीक है, और अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं तो Z की सिंपल A इंटू B करके Z को अगर आप इधर ले जाते हो तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर भी आ जाएगा, like this way. We will do some numericals based on these formula, then this formula will be more clear to you. अभी हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न कर रहे हैं कि अगर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड होते हैं, अगर उन क्वांटिटीज को माइनस करते हैं जिनमें एब्सोल्यूट एरर्स हमें गिवन हो तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के केस में हम रिलेटिव एरर निकालेंगे और रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। तो ये हो गया बेटा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम करते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब अगर हम फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट इफ आई टेक Z इक्वल टू A अपॉन B, अगर बेटा मैं Z इक्वल टू A अपॉन B लेती हूँ तो यहाँ पर भी आप क्या निकालेंगे? यू विल फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, यू विल फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, प्लस माइनस and again it will be del A by, so we have two quantities, यहाँ पर इनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होगा वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। कि अगर आपने A by B किया है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? A का रिलेटिव एरर B का रिलेटिव एरर निकाल के उसका क्या कर दोगे? सम कर दोगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिवीजन। नेक्स्ट, इफ वी टेक एनी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी अगर हम क्या ले रहे हो? पावर ले रहे हो, तो व्हेन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कि हमारे पास जो ये रिजल्ट है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर लेकर आ रहा है। तो अगर A में कुछ एरर है, इफ आई से कि del A एब्सोल्यूट एरर A में है तो Z में एरर कैसे निकालेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव एरर निकालेंगे। आई विल से रिलेटिव एरर इन Z इक्वल टू, रिलेटिव एरर इन Z इक्वल टू n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन A, del A by A। n पावर बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी n इंटू del A by A। ठीक है,
और इसी को ही अगर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दूं कि मेरे पास अगर कुछ इस तरीके से a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p हो, तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे? यू विल फाइंड आउट del z बाय z m del a by a plus n into del b by b plus p into del c by c, कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन हो और हमें ये बताया हो कि a b c में एब्सोल्यूट एरर del a del b और del c है, तो आप z का रिलेटिव एरर सो बेटा दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये हम बहुत यूज करेंगे, दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स वी विल डू। तो यहाँ पर अगर आपके पास z इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p हो, तो आप रिलेटिव एरर निकालोगे z में। वो कैसे निकालना है? जो इनकी पावर टर्म को मल्टीप्लाई करना है और सभी के रिलेटिव एरर को प्लस कर देना है। एक बार फिर से सभी फॉर्मूलेस को, रूल्स को हम लर्न करते हैं। अगर दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं तो उनके रिलेट एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड होंगे। अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिलेटिव एरर इन रिजल्टेंट इट विल बी द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। एंड इफ वी टेक if we take the division a by b, then क्या करेंगे? रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगा? इट विल बी द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। और अगर पावर आ जाती है तो हमने रिलेटिव एरर में पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना, चाहे एक से ज्यादा टर्म हो। इज इट क्लियर? Now students, we will do numericals. So the first numerical is two bodies have masses 20 plus minus 0.2 kg and 30 plus minus 0.4 kg. What is the total mass of these bodies? आपके पास टू बॉडीज हैं जिनका मास हमें दिया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट वाली बॉडी के मास को क्या लिखा? m1 20 प्लस माइनस 0.2 kg गिवन था। सेकेंड बॉडी को मैंने लिख दिया m2 30 प्लस माइनस 0.4 kg। अब यहाँ पर बेटा जो ये प्लस माइनस करके 0.2 लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। आपको मैंने बताया था कि फाइनल रिजल्ट को अगर किसी क्वांटिटी में कुछ एरर हो तो हम फाइनल रिजल्ट को उसके एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल x लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस करके 0.2 या 0.4 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बेटा ये एब्सोल्यूट एरर इन m1 है, ये एब्सोल्यूट एरर इन m2 है। तो इसको लिखूंगी कि ये मेरा डेल m1 है और ये डेल m2 है, ये डेल m1 है और ये डेल m2 है। तो टोटल मास बेटा कैसे निकालेंगे? दोनों क्वांटिटी को प्लस करके। कैसे निकालते हैं? दोनों क्वांटिटी को प्लस करके। ठीक है, तो आपको पता है जब दो क्वांटिटीज हम प्लस करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस होते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया? m1 की वैल्यू लिखी 20 प्लस माइनस 0.2 kg, m1 की वैल्यू लिखी 20 प्लस माइनस 0.2 kg, m2 की वैल्यू लिखी 30 प्लस माइनस 0.4 kg, 30 प्लस माइनस 0.4 kg। ठीक है, क्या करना है आपने? जो ये ट्रू वैल्यूज थी, ये थी हमारी ट्रू वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे 20 प्लस 30 और प्लस माइनस साइन बाहर लेंगे और एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करेंगे। क्यों ऐड किया? क्योंकि अभी हमने लर्न किया कि जब हम दो क्वांटिटीज को प्लस करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 0.2 प्लस माइनस, ठीक है, 0.4 है तो हमने इनको भी क्या करना है? ऐड करना है। तो इन एब्सोल्यूट एरर को हमने ऐड कर दिया। 20 प्लस 30 50
प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.4 कितना आ गया बेटा 0.6, कितना आ गया 0.6। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना आया 50 प्लस माइनस 0.6 kg। Now the next numerical, the initial and final temperatures of a water bath are 15 plus minus 0.1 degree Celsius and 40 plus minus 0.3 degree Celsius. What is the rise in temperature of the water bath? आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है इतना 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर ये दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हो 15 से 40 हो गया ट्रू वैल्यू में, अगर आप देखो तो इसका मतलब टेम्परेचर रेज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। ये पूछ रहा है कितना राइज कर रहा है, तो पहले वाले टेम्परेचर को T1 लिखा, बाद वाले टेम्परेचर को T2 लिखा। तो बेटा राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट T2 माइनस T1, बाद में फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके निकालेंगे। अब यहाँ पर टू क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यूज को आपस में ये सिंपली सब्ट्रैक्ट होंगी, जो ट्रू वैल्यूज हैं उनमें सिंपली सब्ट्रैक्शन होगा T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर ट्रू वैल्यूज में एडिशन हो रहा था 20 प्लस 30, ये ट्रू वैल्यूज थी। यहाँ पर ट्रू वैल्यूज में हम माइनस कर रहे हैं और उनके एब्सोल्यूट एरर्स को हम ऐड कर रहे हैं, इनके एब्सोल्यूट एरर्स को हम ऐड कर रहे हैं। T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल T1 प्लस डेल T2, तो T2 40 में से 15 माइनस डेल T, हमारे पास आगे क्या आ रहा है 0.1 प्लस 0.3, उसको हमने प्लस किया। यहाँ पर ध्यान दो, अदरवाइज यू विल डू अ मिस्टेक, क्या माइनस देख के आप इनको भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। याद रखना सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो दोनों को प्लस कर दिया, 40 माइनस 15 25, 0.1 प्लस 0.3 0.4 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, हमारे पास राइज इन टेम्परेचर आया। So the next numerical is area of a rectangular field is A equal to L into B, ठीक है। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। वेयर L इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर, B इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 मीटर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन A, फाइंड द परसेंटेज एरर इन A, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन A निकालना है। तो यहाँ पर हमें लेंथ की वैल्यू दी हुई है, ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है, और अभी आपने लर्न किया अगर दो क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, यू विल राइट दिस फॉर्मूला, रिलेटिव एरर इन ए डेल ए बाय ए इक्वल टू रिलेटिव एरर, दोनों का रिलेटिव एरर प्लस कर दो, डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी, ठीक है। इज इट क्लियर। अब आपके पास ये डेल एल की वैल्यू कितनी है 5, एल की वैल्यू क्या है 200, डेल बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 50, बी की वैल्यू क्या है 50, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी, वी हैव पुट दिस वैल्यूज, हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट की हुई है, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, डेल ए बाय ए का क्या नाम है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। क्या नाम होता था, ये एरर होता था रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, दिस विल बी परसेंटेज एरर। तो इसलिए हमने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना है वो जैसे मर्जी आप सॉल्व करो, कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो या 100 को पहले अंदर ले आओ। तो आपके पास 5/200 इंटू 100, 2/50 इंटू 100, 100 ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास ये 2.5, यहाँ से 1 0 कैंसिल, और इसको सॉल्व किया 4
तो यहाँ पर आ गया टोटल 6.5%। तो हमारे पास परसेंटेज एरर इन ए किसके इक्वल आया, 6.5%।